नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। और जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख लिया होगा, सिलेक्शन कैसे इंश्योर करें बिहार फॉरेस्ट गार्ड में। मैं फिर से बता रहा हूँ एक चीज़, आप ध्यान से समझना। जो ये इलेक्शन होता है ना, ये बहती हुई गंगा की तरह होता है, ठीक है। तो आपको इसमें अपना हाथ धो लेना है और जितना जल्दी हो सके, ठीक है, किसी एक एग्जाम में सिलेक्ट होना है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो धब्बा लगा हुआ है उसे खत्म करना है। आफ्टर गेटिंग जॉब, ठीक है, आप किसी एक जॉब में आ जाते हो, उसके बाद आपको जो मन करता है, जिस तरीके से मन करता है प्रिपेयर करने का, वो कीजिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट ए जॉब, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का, ऐसे आप चैनल पे नए हो तो A to Z चीज़ आपको करवाया जाएगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड के, और वो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप इजीली सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। अगर कोई नए लोग हमें देख रहे हैं तो ये उनके लिए, बाकी जो हमसे पहले से जुड़े हुए ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कंसीडर योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कि आखिर उस एग्जाम में आ क्या रहा है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है। तो मैं क्विकली डिस्क्राइब करूंगा आपको, ठीक है, कि क्या आने वाला है आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या आपके लिए इस चैनल पे देने वाले हैं, ठीक है। और एक वो मैं हमेशा इस चीज़ को मेंशन करता हूँ कि मेटिकुलसली, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ बताया जाए उसको आप फॉलो कीजिए। नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, ठीक है, पोस्ट उस्ट का अगर मैं बात किया जाए यहाँ, तो एक मिनट रुक जाइएगा। ओके, सो अगर मैं पोस्ट का बात करूं, ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ओके, सो पोस्ट जो है आपका 400 प्लस पोस्ट है, ठीक है। आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को, 400 प्लस आपका पोस्ट है, ठीक है। आप कोई अलग स्टेट से भी हो तभी भी आप फिल कर सकते हो, बिहार में ऐसा कोई रोक नहीं है, ठीक है, कि आप अलग स्टेट से हो तो फिल नहीं कर सकते हो। जनरल में हो डेफिनेटली आप फिल कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा आपका रिटेन होगा। इसमें आपका फिजिकल है, बट फिजिकल इजी है, ठीक है, उस पर कभी और बात करेंगे। अगर डिफिकल्ट होगा तो मैं अभी बता देता। मेनली जो आपका जो ये एग्जाम डिपेंड करेगा वो है रिटर्न। रिटर्न में आप अच्छा मार्क्स ले आते हो, 80 प्लस ले आते हो, ठीक है, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम। और 80 प्लस आप इजिली इसके स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा, एनालाइज किया, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। चैनल पे नहीं हो बस सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन बेल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो रिटेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल है बट उसमें चलना है, तो उस पर कभी और बात करेंगे। मेनली हम लोग बात करते हैं कि कौन इसको भर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप इंटर पास हैं दैट मीन्स +2 है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि बिहार के एग्जाम में एज लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आई थिंक उतना एज लिमिट नहीं दिया गया, आई थिंक 25 है जनरल के लिए, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आपको ये एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा क्या जाता है, देखो टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो टोटल 400 का होगा। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। डेट मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का मार्क आपका कट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक ये है, तो इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, तो ये जो है आपका, ये हर एक जो क्वेश्चंस तो आपके 100 होंगे, ठीक है, पर हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा आपका 4 मार्क का होगा, मतलब टोटल जो होगा 400 मार्क का होगा। तो अगर ये 100 क्वेश्चंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो किस तरीके से होगा, तो देखो जीके का आपका 30 क्वेश्चंस होगा, ध्यान से समझ लेना, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जीके का आपका 30 क्वेश्चन का, मैथ एंड रीजनिंग अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, तो ये आपका 25 मार्क का होगा। उसके बाद आपका जो साइंस है, इसमें साइंस अगेन अलग से दिया हुआ है, ये जीके जीएस में आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो साइंस जो ये भी आपका 25 मार्क का होगा, ठीक है। या मैंने 20 + 5 क्यों लिखा है बताता हूँ, ठीक है। और हिंदी जो होगा आपका 20 मार्क का होगा, ठीक है, 20 मार्क का हिंदी होगा। तो ये देखो, ये हो गया आपका 25-25 50, और ये 30 और 20 50। देखो, तो ये जो है आपका जीके, इसमें आपको कुछ पार्ट करेंट का होगा, मान लो 5 से 7 क्वेश्चन करेंट का, बाकी जो आपका नॉर्मल स्टैटिक जीके जो होता है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सब जो भी आप लोग पढ़ते हो, तो जो आपका इसमें हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो जाएगा,
जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स और इंक्लूड होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो होता है, वो सब आपको पूछा जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में वही साइंस का आपको पता है, साइंस में याद रखना, इसमें अगर 20-5 में कर रहा हूँ, ये 5 से 6 मार्क आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, यू नो नीड टू वरी, ठीक है। हर एक वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो 20 मार्क होगा डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपको पूछा जाएगा। और हिंदी 20 मार्क, आप इससे वेल अवेयर होंगे क्या पूछा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या है कि इसमें मैथ्स डेफिनेटली है कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, बाकी जो होगा आपका रीजनिंग का होगा। तो सर मैं स्टार्ट कैसे करूं, कहां से मैं स्टार्ट करूं? देखो, जो मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं 90% लोगों का मैं मान के चल रहा हूं कि उन्होंने एग्जाम का प्रिपेयर किया है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस था, बहुत सारे एग्जाम आप देख के आ रहे होंगे। तो मेनली जो आपको अभी यहाँ प्रिपेयर करना है वो है आपको क्वेश्चंस लगाने, और जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने और टॉपिक को पढ़ना है। और जो एकदम नए हैं उनको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ये है उनके लिए 70 to 80% ऐसे लोग होंगे मुझे पता है जो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। देखो, तो आपका जो ये जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, और जो ये साइंस वाला पोर्शन, देखो तो जीएस का मैं हर दिन लाइव टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। अभी जो लाइव टेस्ट मैं ले रहा हूँ वो किसके लिए ले रहा हूँ, तो दरोगा मेंस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ईएसआई के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो जीके ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और आएगा इसमें कुछ और आएगा, चीजें सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको हर दिन 5 बजे, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर दिन 5 बजे लाइव टेस्ट देना है। लाइव टेस्ट मतलब लाइव में क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बताना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी बताना है, और नोट प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। और जो मैं टेलीग्राम में आपको करवाऊंगा, ठीक है, ये सब टोटली फ्री होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में जो मैं आपको करवाऊंगा तो उससे आपको रैंक लिस्ट पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे 500 लोग एग्जाम देते हैं या टेस्ट में भाग लेते हैं, तो आप किस लेवल पे हो वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नीचे मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, आप दोनों वो ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, 5 बजे जो लाइव टेस्ट होता है वो आपको देना है, ठीक है। तो एक दिन इसमें आपका जीएस का होता है, एक दिन आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का होता है। तो मैथ एंड रीजनिंग फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से समझाता हूँ। तो ये मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो पोर्सन है, ठीक है, आप इजिली बस आप टेस्ट लगा के कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से मैं आपको करवा। और जीएस का जो पार्ट है ये मैं लाइव टेस्ट इसमें भी होता है और इसका भी होता है, तो हर दिन आपको 5 बजे जुड़ना है, ये आपको करना है, ठीक है। और मान लो कि आपने कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, आप ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हो, तो जिस टॉपिक को आप नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक को आपको स्पेशली उठाना है, ठीक है। मान लो 10 क्वेश्चन थे टेस्ट में, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन नहीं बना, तो किस टॉपिक से नहीं बना उस टॉपिक को आपको फिर से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंक्लूड ये है, आपके सामने है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से पूछोगे कि सर मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर है, मैं उस पोर्शन पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते रहने, कुछ भी डाउट होगा नीचे बताना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है, ठीक है, कि आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, तो फॉर्म फिल करना है। 5 बजे हर दिन जुड़ना है। आज 5 बजे फिर से आपका लाइव टेस्ट होगा इसी चैनल पे, और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए अलग चैनल है, ठीक है। तो आप क्या करना, बस सब्सक्राइब कर लो, एंड आफ्टर दैट दोनों जो ग्रुप दिया गया वो भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितने अपकमिंग एग्जाम होंगे आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ भी डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, जय हिंद।